जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दिया जो मेरे माइंड में बहुत टाइम से था। एक बच्चों जैसा क्वेश्चन था बट था बहुत समय से और मुझे हमेशा परेशान करता रहता था। तो क्या था कि जब मेरे पास सबसे पहले जो ब्लेसिंग स्वरूप आया मेरे पास गुरु जी का, वो चरण स्वरूप आया था और उनको देख के मेरे माइंड में एक आप सोचेंगे कितना वियर्ड क्वेश्चन है एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज, मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया बट जो आया सो आया। तो यही था कि गुरुजी हमारे इतने सुंदर हैं, सुंदर मूर्ति हैं और उनके चरण इतने ऐसे कैसे हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी पूरी बॉडी इतनी सुंदर और चरण ऐसे हो गए हैं थोड़े से। तो मैंने कहा कि काश मैं होती तो मैं गुरुजी के ना चरणों की सेवा करती, मतलब लाइक पेडिक्योर जैसे, मतलब एक अजीब सा बड़ा वियर्ड सा थॉट था ये। क्योंकि मैंने कई बार सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज एक आंटी को फेशियल की उनका उनका पार्लर था तो उनको फेशियल के लिए सेवा देते थे। तो मैंने कहा आंटी, काश आंटी ही कर देती, मतलब गुरुजी महाराज का पेडिक्योर, ऐसा करके मैं सोच रही थी। मतलब इट वाज सो वियर्ड। आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज, गलत सोचा गलत बोला तो या संगत जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी महाराज आप भी, बट ये बिल्कुल सच सच है जो मेरे माइंड में उस टाइम पर आया था और गुरुजी महाराज ने इसका आंसर मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया। मेरे सामने एक सत्संग आया है और आया था उस टाइम पर ही, करीब थोड़े समय बाद आया था और ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत समय से चल रहा था, करीब 7 8 8 10 महीने हो गए होंगे इस बात को अब तक। तो और जो ये सत्संग आया है ये करीब 2 3 महीने पहले आया है। तो इसमें मेरे को ये आंसर मिला कि जो एक आंटी हैं और वो गुरुजी के जब जिन्होंने अर्ली डेज जब उन्होंने शुरू किया था कल्याण करना लोगों का, तो तब वो उनको सुअवसर मिला था गुरुजी के चरणों की सेवा करने का। तो आंटी ने गुरुजी के चरण उस टाइम पर देखे थे जब कल्याण गुरुजी ने जस्ट शुरू किया था इनिशियल डेज में। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी के चरण बहुत ही सुंदर थे, मतलब बहुत सुंदर, एकदम सॉफ्टनेस थी, बिल्कुल बच्चे जैसे जो फील बताते हैं जो दूसरी संगत जी भी वैसी थी, मगर देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर थे। तो बिल्कुल गोरे चिट्टे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सुंदर से ऐसे थे, आंटी बता दी हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आंटी कुछ समय तक उस समय गुरुजी के साथ रहीं और फिर उनकी लाइफ टुक हर टू डिफरेंट लाइन, और वो थोड़े दिन के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए दूर हो गई और फिर उनकी लाइफ में गुरुजी से वो दोबारा रिकनेक्ट हुई गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, मतलब हो गए होंगे काफी, मतलब 10 डेकेड, मोर देन डेकेड हो गया होगा। तो जब वो जुड़ी और उन्होंने जब पहली बार अब जो गुरु जी का स्वरूप, ये जो चरण स्वरूप है, उस समय पर नहीं था शुरू में, ये बाद में आया है, हम सब ही जानते हैं ये बात। और तब उन्होंने जब ये स्वरूप देखा, चरण स्वरूप, तो उनको देख के इतना दुख हुआ कि जो उन्होंने उस समय चरणों की सेवा करी थी वैसे तो चरण रहे ही नहीं है, मतलब कि लोगों का कल्याण करते करते गुरु जी के चरणों की ये दशा हो गई। तो क्योंकि ये सत्संग में भी सुना है कि गुरु जी के चरणों से रेज निकलती थी और गुरु जी लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। और कई बार हमने ये भी सुना है कि उनके जो चेहरे के कॉम्प्लेक्शन चेंज होता था, डार्क हो जाता था, दाग आ जाते, धब्बे आ जाते थे, और फिर गुरुजी रात को मेडिटेट करके अपने आप को रिवाइव करते थे और पूरा दोबारा अगले दिन उस स्वरूप में आते थे। तो गुरुजी महाराज के चरणों की दशा हम बेवकूफ लोगों के कर्मों की वजह से है कि गुरु ने कैसे हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और अपनी सारी एनर्जी हमें दे करके हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं गुरुजी महाराज, और जिसे हम चमत्कार समझते हैं। और हम वो समझ ही नहीं पा रहे जो गुरुजी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पर, और अभी भी करते हैं। बट कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे पूर्ण गुरु को, और बहुत खुश नसीब हैं हम लोग कि हमारे जीवन में गुरुजी महाराज आए हैं। और ये डिवाइन लोटस फीट, इनका बस इनकी छत्र छाया में रहे हम सब, यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज से। भूलों के लिए क्षमा कीजिए, सदा अपने चरणों से जुड़े रखिए प्रभु, सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।